बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। आज हम सब बहुत खुश थे क्योंकि आज हमारे बड़े भाई सऊदी अरब से घर वापस छुट्टियों पर आ रहे थे। हम 4 भाई और 1 बहन और अम्मी, यही हमारी पूरी फैमिली थी। आज भाई के आने पर उनके इस्तकबाल के लिए घर को सजाया जा रहा था। जब भाई घर आए, अम्मी और आमना ने तरह तरह के खाने भाई के आगे रखे। आज घर में भाई की पसंद की सब डिशेस बनी थी। इस बार जब भाई आए तो उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। इस बार ऐसा लग रहा था कि भाई को किसी बात की टेंशन है या कोई बात उनके अंदर ही अंदर उन्हें खाई जा रही है। चंद दिन गुजरने के बाद भाई ने अम्मी से कहा कि इन्हें शादी करनी है। अम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी शादी की बात किसी से करती हूँ। भाई कहने लगा, आपको इस काम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक लड़की पसंद है। अम्मी ये सुनकर हैरान रह गई। बेटा, कौन है वो लड़की? भाई ने कहा, उसका नाम महक है। वो मुझे बहुत पसंद है और मेरे लिए यही काफ़ी है। तभी अम्मी और भाई के दरमियान बहस शुरू हो गई। अब्बू बहुत अरसा पहले फौत हो गए थे। उसके बाद भाई ही घर संभाल रहे थे। बिलाखिर भाई ने अम्मी को राज़ी कर लिया। अम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। भाई को भाभी पहले ही बहुत पसंद थी। अम्मी ने वक्त ज़ाया किए बिना भाई की शादी की डेट फिक्स कर दी। हम सब लोग बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश मेरी छोटी बहन आमना थी, जिसका बस ना चल रहा था कि सारे घर को उसने सर पर उठाया हुआ था। आखिर भाई की शादी हो गई। शादी के कुछ अरसे बाद तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब भाई की छुट्टियां खत्म हुई और भाई ने कहा कि अब मुझे वापस जाना है तो भाभी ने जिद शुरू कर दी कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। भाभी अब भाई के मना करने पर गुस्से में आ गई थी कि तुम्हारी माँ और बहन का सलूक मेरे साथ ठीक नहीं। अगर मैं यहाँ रही तो वो मुझे रहने नहीं देंगी। तुम भी ना जाओ या मुझे साथ ले जाओ। भाई ने कहा, मेरा जाना ज़रूरी है, लेकिन भाभी बहुत जिद कर रही थी क्योंकि भाभी जान गई थी कि घर में आमना सबकी लाडली है, उसे कोई कुछ नहीं कहता। खैर, इसी तरह दिन गुजर रहे थे और भाई और भाभी की बहस जारी थी। 1 माह बाद की बात है। हम सब बाहर सहन में सो रहे थे। रात 2 बजे का वक्त था। हर तरफ खामोशी थी। अचानक आमना को लगा कि उसके सर के पास बहुत सारे कुत्ते एक साथ भौंक रहे हैं। उनकी आवाज़ से आमना की आंख खुल गई। आमना डर गई। अचानक आवाज़ आना भी बंद हो गई। कुछ देर के बाद आमना को लगा कि बहुत से लोग उसके पास खड़े उसे घूर रहे हैं। इन सब की शक्लें बहुत भयानक थीं। आमना ने चीख मारना चाही, पर किसी ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। फिर सीढ़ियों से एक औरत नमूदार हुई, आमना के पास आई और कहा, अब बोलो, मैं देखती हूँ तुम कैसे बोलती हो। साथ ही उसने आमना को गर्दन से पकड़कर उसका मुंह उसकी टांगों में देना शुरू कर दिया। आमना का दर्द से बुरा हाल हो रहा था। उसकी आवाज़ जैसे ख़त्म हो गई थी। आमना को दर्द में देखकर वो औरत कहकहे लगाने लगी। इतने में कहीं से दुरूद शरीफ पढ़ने की आवाज़ें आने लगीं। दुरूद शरीफ से उस औरत की शैतानी ताकतें कमज़ोर होने लगीं और वो भागने लगी, पर जाने से पहले आमना को ये कहकर गई कि इस बार तो तुम बच गई हो, आइंदा नहीं बचोगी। सुबह जब हम लोग उठे तो आमना को बहुत तेज़ बुखार था। उसकी गर्दन और पाँव पर नील पड़े हुए थे। अम्मी ने कहा, बेटा ये क्या हुआ? अम्मी को आमना ने रात वाली बात बताई कि रात को ये सारा वाक़या हुआ। फिर दुरूद शरीफ पढ़ा तो उसकी जान छूटी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हुआ था। ये सब सुनकर रिजवान भाई ने कहा, तुम डरो नहीं, कल तुम्हारी जगह तुम्हारी चारपाई पर मैं सोऊंगा, फिर देखता हूँ कि मेरे साथ क्या होता है। जैसा कि तय था कि आज रिजवान भाई आमना के बिस्तर पर सोएंगे, रात को जो होगा वो देखेंगे। रात काफ़ी हो गई, पर रात को कोई भी वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। 3 दिन ऐसे ही चलता रहा, पर रात को कुछ भी ना होता था। हम लोग हैरान थे कि आखिर आमना के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर यकदम इमरान भाई की तबीयत में फ़र्क आने लगा। वो सबसे बदतमीज़ी करने लगे। हमें समझ न आती थी कि भाई को क्या हो गया है। रात के 2 बजे थे। आज चौथी रात थी। रिजवान भाई आमना के बिस्तर पर सो रहे थे
کہ انہیں بھی کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی، جیسے وہ بین کر رہے ہوں۔ وہ بوکھلا کر بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ پھر یکدم چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ چیخیں کسی اور کی نہیں، ان کی اپنی بہن کی تھیں، اور جس کے ارد گرد بہت ہی بھیانک شکل کے لوگ کھڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آمنہ کی چیخوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ میں نے اپنے بستر سے اٹھنا چاہا، پر میں اٹھ نہ سکا۔ ایسا لگ رہا تھا مجھے کسی نے باندھ دیا ہو۔ آمنہ کو اس طرح تکلیف میں دیکھ کر میں چیخ مار کر گھر والوں کی طرف متوجہ ہونا چاہتا تھا۔ میری آواز تو نہ نکلی، البتہ وہ بھیانک شکل والے آدمی میری طرف بڑھے اور کہا، اب بول کے دکھاؤ۔ میں نے چیخ ماری، لیکن میری آواز جیسے کسی کو سنائی ہی نہیں دی۔ میری بے بسی دیکھ کر وہ سب ہنسنے لگے اور کہکہے لگانے لگے۔ اتنے میں کسی کے گھنگروں کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ یہ آواز سیڑھیوں سے آ رہی تھی۔ جب میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، وہاں سے ایک بھیانک شکل والی عورت برآمد ہوئی۔ وہ میری اور آمنہ کی چارپائی کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی، مجھ سے مخاطب ہوئی اور بولی، تمہیں اپنی بہن سے بہت پیار ہے نا؟ دیکھو اب کیا ہوتا ہے، آج تم دونوں مرو گے۔ یہ کہتے ہی اس کے بازو لمبے ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا ایک ہاتھ میرے گلے پر اور دوسرا ہاتھ آمنہ کے گلے پر تھا۔ وہ ہم دونوں کے گلے کو زور سے گھونٹ رہی تھی۔ یہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو درد سے تڑپانے کا طریقہ تھا۔ تبھی اچانک کہیں سے درود شریف کی آوازیں آنے لگیں اور پھر شیطانی طاقتیں کمزور ہو گئیں۔ انہوں نے ہمارا گلا چھوڑ دیا اور بھاگ گئیں۔ جاتے ہی جاتے کہا کہ میں تم دونوں کو مار کر دم لوں گی۔ وہ رات ہم نے جاگ کر گزاری۔ صبح ہم جب سب اٹھے تو میری اور آمنہ کی طبیعت دیکھ کر امی لوگ پریشان ہو گئے۔ امی نے عمران بھائی سے کہا، بیٹا تم رضوان اور آمنہ کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اس بات پر عمران بھائی غصے میں آ گئے کہ ہر کام کے لیے آپ کو میں ہی نظر آتا ہوں، باقی تو جیسے یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر وہ امی سے لڑنے لگ گئے۔ لڑائی کے بعد بھائی گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد امی بہت روئی۔ بھائی کو ساتھ ساتھ امی کو ہم دونوں کی بھی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اب وہ اکیلی کیا کریں۔ میری تو ہمت جواب دے گئی تھی۔ مجھے اور آمنہ کو تیز بخار تھا۔ ابو کی وفات کے بعد عمران بھائی ہی ہمارا سہارا تھے، وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بھائی کے جانے سے امی کی ساری ہمت ٹوٹ گئی اور جو باقی بچی تھی وہ ہمیں دیکھ کر ختم ہو گئی۔ امی شدید صدمے میں تھیں، انہیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ سب سے چھوٹا بھائی حفظ کر رہا تھا۔ رضوان کی تو آواز ہی بند ہو گئی تھی، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ رضوان نے پھر بھی ہمت کی اور اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم اپنے استاد صاحب، جو کہ ایک عامل بھی بن رہے تھے، کو گھر لے آؤ تاکہ وہ مجھ پر اور آمنہ پر دم کر دے، شاید اس سے ہمیں فرق پڑ جائے۔ بھائی کا مدرسہ پاس ہی تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ اپنے استاد صاحب کو بھی ساتھ لے آیا۔ انہوں نے پہلے پورے گھر کا جائزہ لیا، سیڑھیاں دیکھیں اور پھر ہمارے نشانات۔ استاد صاحب کو دیکھنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ چھوٹے بھائی نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہو۔ خیر گھر کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے سارے گھر کا حصار کیا اور مجھے اور آمنہ کو پہننے کے لیے تعویذ دیا، جو ہم نے اسی وقت پہن لیا۔ رات کو ہم نہایت آرام اور اطمینان سے سو رہے تھے کہ رات 2 بجے پھر وہی ہوا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں، گھنگروں کی آوازیں، پھر وہی عورت کہکہا لگاتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اس کے خوفناک کہکہوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ میں نے گلے کو ہاتھ لگایا، وہاں سے تعویذ غائب تھا۔ وہ ہنسنے لگی، تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میری طاقت کا بھی تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ عورت کہکہ پر کہکہ لگا رہی تھی، جبکہ میرا مقصد اس دن ادھورا رہ گیا۔ اس نے کہا، اب کی بار پھر سے درود شریف پڑھنے کی آوازیں آنے لگیں اور وہ ہر بار کی طرح بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی انہیں عامل صاحب کو بلوایا اور انہیں بتایا کہ رات کو یہ سب ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس سے نہیں لڑ سکتا، یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، ابھی میں کمزور ہوں۔ وہ گھر کے اندر دوبارہ آ گئی۔ آپ لوگ ایسا کریں، یہ گھر بدل کر دیکھیں، شاید یہ گھر آصف زدہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہم نے اپنے ماموں جان کو کال کی کہ ہم ان کی طرف آ رہے ہیں۔ میرے ماموں بہت ہی بہادر انسان ہیں، وہ گاؤں کے ذمہ دار تھے۔ ہمیں سامان باندھنے میں کافی دیر ہو گئی۔
गांव भी काफी दूर था। वहां पहुंचते हमें रात हो गई। ये रात के 11:30 बजे थे। मेरे मामू हमें बैलगाड़ी पर लेने आए। घर जाने वाले रास्ते में एक कब्रिस्तान आता था जिसके बारे में बहुत कुछ मशहूर था। जब हम लोग बैलगाड़ी कब्रिस्तान के आगे ले आए तो उस वक्त रात के 12 बजे का वक्त होगा। हमारी बैलगाड़ी अचानक ऊपर को उठ गई। हम सब लोग यकायक नीचे गिरने लगे। हमारे गिरते ही जोर जोर से कहकहों की आवाजें आने लगीं। मामू ने जल्दी से बैलगाड़ी को ठीक किया और उसे भगाने की कोशिश की, पर बैल वहीं साकित होकर खड़ा हो गया, जैसे उसे किसी ने बांध लिया हो। हम सब लोग बहुत डर गए। मामू ने ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़कर बैल को लगाम दी और वो दौड़ने लग गई। मामू जान ने ऊंची आवाज से आयतुल कुर्सी भी पढ़ना शुरू कर दी। पीछे से किसी ने चिल्लाकर मेरे मामू को जोर से पुकारा और कहा, आज तो तू आयतुल कुर्सी की वजह से बच गया है, दोबारा नहीं बचेगा। मामू ने बैलगाड़ी जोर से भगाई और हम जल्दी घर आ गए। इस वाक़े के बाद हमें सारी रात नींद नहीं आई। सारी रात जाग कर गुजरी कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। मेरे मामू जान अलबत्ता बहुत इत्मीनान से सो गए। ये गर्मियों के दिन थे। हम सब लोग छत पर लेटे हुए थे। सोने से पहले मामू जान ने पूरी छत का हिसार किया, मगर फिर भी हमें खौफ से नींद नहीं आ रही थी कि उस रात हमारे साथ कोई वाक़या पेश न आ जाए। मामू जान बहुत नॉर्मल लग रहे थे कि जैसे उन्हें इन सब से कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो। अलबत्ता मेरी अम्मी बहुत परेशान थीं। एक तो रिजवान और आमना और दूसरी तरफ उनका सगा भाई। मेरी माँ तो गम से हलकान हुए जा रही थी। जैसे ही सुबह हुई, अम्मी ने फौरन मामू को अपने पास बुलाया और कहा, हमारे साथ शहर में जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। माँ अपनी परेशानी का इजहार कर चुकी तो मामू ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बहन फिक्र ना करो। अम्मी ने कहा, फिक्र कैसे ना करो, मेरी जवान औलाद है। वो कौन सी बला है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। अम्मी रोने लग गई। मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। मेरे अपने घर में भी कोई आसेब है, और जब हम शहर छोड़कर इधर आए मुझे लगता है कि वो बला हमारे पीछे यहाँ तक आ गई। मैं अब जाऊँ तो जाऊँ, कहाँ जाऊँ? अम्मी ने कहा, पता नहीं वो क्या चाहती है। पहले मेरे बच्चों के पीछे थी, अब यहाँ आ गई। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? अम्मी जान रोए जा रही थी। मामू जान ने अम्मी को हौसला दिया, कहा कि ये सब थोड़े ही वक्त की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं कि रात के वक्त मुझे ज़मीनों पर जाना होता है। मैं वहाँ पहले भी अकेला ही जाता था। मेरे साथ ऐसे कई वाक़यात पेश आए। पहले मैं घबरा जाता था, कई कई दिन ज़मीन पर नहीं जाता था। फिर मुझे किसी ने एक पहुँचे हुए आमिल के बारे में बताया। मैं एक दिन उस आमिल के पास गया। मेरे पास जो वाक़या पेश आया मैंने उन्हें बताया तो इन्होंने मुझे एक वजीफ़ा पढ़ने को दिया। कहा कि जब भी तुम घर से निकलो तो इसे ज़रूर पढ़ लिया करो। इसके पढ़ने से कोई भी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अल्लाह पर यकीन रखना, उसकी ज़ात सबसे बड़ी और सबसे कामिल है। इसलिए जब भी घर से बाहर निकलता हूँ आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंक लेता हूँ ताकि बाहर कोई भी गैबी ताकत मुझ पर हावी ना हो। मामू जान ने अम्मी को हौसला देते हुए कहा कि आप सही जगह पर आई हैं। जैसे ही रिजवान और आमना की तबीयत ठीक होती है मैं इन्हें उसी आमिल के पास लेकर जाऊंगा, वही इसका हल निकालेंगे। मजीद मामू जान ने कहा कि जब तक आप यहाँ हैं आमना और रिजवान को कोई ताकत कुछ नहीं कह सकती। अब हमारा रोज का मामूल था। मामू जान जब भी रात को वापस आते सबसे पहले वो सबको कहते कि जिसने वॉशरूम जाना है वो वॉशरूम कराए। उसके बाद मामू छत का हिसार करते, फिर छुरी के साथ हर एक की चारपाई का हिसार करते ताकि हम हर ताकत से बच सकें। 2 हफ्ते तक मुसलसल यही चलता रहा। कोई वाक़या रोनमा नहीं हुआ। शायद हिसार की बरकत थी। इन 2 हफ्तों में मेरी और आमना की तबीयत भी बेहतर हो गई थी। आज मामूल के मुताबिक मामू जान ने हिसार किया। हिसार की वजह से हम पर कोई ताकत गालिब नहीं आती थी। ये रात के 2 बजे का वक्त था। सब मामूल के मुताबिक सो रहे थे कि कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगी और चीखों की भी। हम लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं की। सुबह जब उठकर देखा तो नीचे मुर्गियां मरी पड़ी थीं। हिसार की वजह से हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन मामू की मुर्गियों का खून सब पी गया था। मेरी और आमना की तबीयत बेहतर थी। मामू ने कहा कि अब हमें उन आमिल के पास चलना चाहिए।
जिन्होंने हमें वो वजीफ़ा बताया था। जब हम आमिल के पास गए, उसे सारी हकीकत बताई जो हम पर गुजर चुकी थी। मेरे गले पर जो निशान थे, जो काफ़ी हल्के हो गए थे लेकिन फिर भी मौजूद थे, वो आमिल को दिखाए। अम्मी ने आमिल साहिब से पूछा कि ये सब कौन करवा रहा है, क्या आप हमें उसका नाम बता सकते हैं? आमिल साहिब ने कहा कि क्या आपके पास आपके ख़ानदान वालों की तस्वीर है जिससे ये पता लगे कि ये आप पर कौन करवा रहा है? मेरे भाई की शादी अभी हुई थी, सो फोटो एल्बम सब ख़ानदान वालों की तस्वीर के साथ मौजूद थी, मगर वो एल्बम घर में पड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि मैं वो ले आऊँगा। आमिल साहिब ने कुछ पढ़ाई करने के बाद मुझे गौर से देखा और कहा, यह सब इसलिए हो रहा है कि तुम्हारा बड़ा भाई, उसके गले में तावीज़ पड़े हुए हैं और ये तावीज़ात किसने किए हैं ये देखने के लिए तुम्हें अपने ख़ानदान वालों की तस्वीर लाना होगी। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह में जल्दी जल्दी अपने शहर वाले घर गया। जब मैंने देखा तो वाकई मेरे भाई के बाजू और गले पर काले रंग के तावीज़ और धागे बंधे हुए थे। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गया। मुझे देखकर भाई बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने कहा, मामू जान ने आपकी शादी की तस्वीरें देखनी है, वो एल्बम लेने आया हूँ। भाई ने कहा कि ठीक है। जाते हुए मैंने भाई से कहा कि ये तावीज़ हो सके तो उतार दो। भाई बरहम हो गया, बोला कि ये तावीज़ात मेरे हैं, तुम एल्बम लेने आए हो, लेकर चले जाओ। मैं ये एल्बम नहीं उतार सकता, मुझे मेरी बीवी ने दिया है ताकि हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। मैंने कहा, भाई मेरी बात पर यकीन करो, ये तावीज़ उतार लो, इससे नफरतें फैलती हैं। खैर भाई ने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। मैं शहर से बस अपनी शादी वाली तस्वीर की एल्बम लेकर लौट आया। खैर इमाम साहिब ने मुझे बताया कि यहाँ से 45 किलोमीटर दूर एक मस्जिद है, तो मगरिब के बाद वहाँ एक लड़के से मिलना। वो 9 साल का है। ये एल्बम उसके सामने रखना, वो कुछ वजीफ़ा पढ़ेगा, उसके बाद आंखें बंद कर देगा। जब आंखें बंद कर ले तो एक ही करके तस्वीर उसके आगे रखते जाना। जिस पर वो हाथ रखेगा ये सब वही इंसान करवा रहा होगा। मस्जिद हमारे गांव वाले घर से दूर थी। मैं असर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद चला गया और फिर उस बच्चे को ढूंढने लगा। कुछ देर के बाद वो मुझे नजर आ गया। मैंने आमिल साहिब का नाम लिया तो वो सारी बात समझ गया। शादी वाला एल्बम मेरे हाथ में था। बच्चे ने मुझे कहा, मैं कुछ वजीफा पढ़ने के बाद आंखें बंद करूंगा, एक एक करके तुम मेरे आगे तस्वीर रखते जाना। मैंने कहा ठीक है। उसने आंखें बंद की और हाथ के इशारे से कहा कि तस्वीर एक एक करके मुझे देना शुरू करो। मैं तस्वीर उसके सामने रखता गया। अचानक उसका हाथ एक तस्वीर पर रुका, जिसे देखकर मैं चौंक सा गया। मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं आता, तुम यही अमल दोबारा करो, मैं तुम्हें दोबारा से एक एक करके तस्वीर दूंगा। उसने कहा ठीक है। कुछ देर वजीफा पढ़ा, आंखें बंद कर ली। उसने दोबारा वही तस्वीर पर हाथ रखा जिस पर पहले रखा था। ये किसी और की नहीं, मेरे भाई और भाभी की थी। इस तस्वीर में वो दोनों अकेले ही थे। मैं बहुत हैरान था। घर जाकर अम्मी को ये बात कैसे बताऊंगा। खैर वो तस्वीरें मैंने वहां से उठाई और घर की जानिब चल दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मी को क्या बताऊं। उस रात मैंने अम्मा से कोई बात नहीं की। सुबह होते ही आमिल के पास गया, उसे सारी बात बताई। आमिल ने कहा कि मैंने कहा था कि तुम्हारे भाई के गले और बाजू में तावीज़ बंधे हैं, क्या तुमने उन्हें उतरवाया? मैंने कहा नहीं। वो बोले, तुम्हारी भाभी बहुत ही ताकतवर जादूगरनी है, मैं इस जादू को अकेला खत्म नहीं कर सकता। ये सोचकर मैं भी अफसरदा हो गया कि अब हमारा क्या होगा। क्या सारी जिंदगी यही बला हमारे गले पड़े रहेगी? दूसरी तरफ मुझे अम्मी जान का ख्याल आया कि वो मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। 2 दिन तक यही सोचते गुजर गए कि अगर अम्मी को बता दूंगा वो परेशान हो जाएंगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। फिर मेरे जहन में एक बात आ गई। 2 दिन के बाद मैं दोबारा आमिल के पास गया। उससे कहा कि हमारे घर का एक दफ़े जाकर जायज़ा ले लें। आमिल ने कहा, तुम्हारे घर में ऐसी क्या ख़ास बात है? जब तक तुम्हारे भाई के गले, बाजू और पाँव से वो तावीज़ नहीं निकलेगा तब तक कुछ मैं नहीं कर सकता। मैंने इमाम साहिब से कहा, आप हमारे घर को एक दफ़े देख लें, क्योंकि जब भी हमारे घर में ये वाक़या पेश आता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से दुरूद पाक की आवाज़ें आने लगती थीं और उस बला की ताकतें कमज़ोर होने लगती थीं। आमिल हैरान हो गया, दुरूद पाक की आवाज़, वो भी तुम्हारे घर से?
میں نے کہا جی جی ہمارے ہی گھر سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں 2-4 دن مصروف ہوں، پھر تمہارے شہر والے گھر چلوں گا، اس کا جائزہ لوں گا۔ ہمارے شہر والے گھر میں اس وقت بھائی اور بھابھی موجود تھے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ عامل صاحب جب وہاں جائے تو میرے بھائی اور بھابھی اس گھر میں ہوں۔ میں نے انہیں کال کی اور کہا بھائی ہم شہر دوبارہ آ رہے ہیں، آپ اپنے سسرال چلے جائیں۔ بھائی نے میری باتیں سنی اور فون بند کر دیا۔ 2 دن کے بعد ہم صبح صبح عامل صاحب کے پاس چلے گئے اور پھر ہم لوگ شہر والے گھر گئے۔ عامل نے گھر کا جائزہ لیا، کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم لوگ گھر سے باہر چلتے ہیں۔ مجھ سے کہا کہ تمہارے والد صاحب کیا ایک مولوی تھے؟ میں نے کہا جی ہاں، وہ ہماری ساتھ والی مسجد کے امام تھے۔ امام ہونے کے علاوہ کیا وہ عامل بھی تھے؟ انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں، جب وہ ہمیں چھوڑ کر گئے تو میں بہت چھوٹا تھا، بس اتنا جانتا ہوں کہ ابو کے پاس لوگ دور دور سے دم کروانے آتے تھے۔ عامل نے کہا ہاں، تمہارے والد کی وفات کو کتنا عرصہ ہوا؟ میں نے کہا 15 سال۔ میری بات سن کر وہ حیران ہو گئے۔ ان کی کنڈیشن دیکھ کر میں بھی حیران ہو گیا کہ انہیں ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے والد محترم امام مسجد کے علاوہ ایک بہت اچھے عامل بھی تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں چاروں طرف موکل لگائے ہوئے تھے۔ جب تک وہ زندہ تھے ان موکلین کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے موکل کا کسی کو علم نہیں تھا، سو موکل کی دیکھ بھال نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے اور ان کی طاقتیں اسی وجہ سے اب کم ہو گئی ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ بلا انہی کی وجہ سے تم لوگوں کے گھر میں داخل نہ ہو سکی۔ لیکن میں اس بلا کا تم لوگوں سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتا کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے، مگر تمہارے گھر میں موکل لگے ہیں، اگر یہ مضبوط ہو جائے تو وہ بلا تمہارے گھر میں مزید موجود نہیں رہ سکے گی۔ موکل کے مضبوط ہونے کی وجہ سے بلکہ کوئی بھی بلا تمہارے گھر نہ آئے گی۔ میں نے کہا عامل صاحب اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کو 11 دن نیاز دینی ہے، 11 دن کے بعد یہ بلائیں تمہارے گھر سے نکل جائیں گی۔ 11 دفعے اول و آخر درود شریف پڑھ کر اپنے گھر کے ہر کونے میں پھونک دینا اور پھر نیاز بھی بانٹ دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم دوبارہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی میں نے امی کو جو آج سب ہوا تھا بتایا اور نیاز کا بھی کہا۔ امی نے کہا بیٹا جو تمہیں مناسب لگتا ہے ہم وہی کر لیتے ہیں، اپنے شہر والے گھر میں جاتے ہیں اور 11 دن نیاز دیں گے۔ ہم تینوں بھائی اب ایک گھر میں تھے، جس طرح عامل نے کہا تھا اسی طرح ہم روز درود شریف پڑھ کر گھر کے ہر کونے میں پھونک دیتے اور جو نیاز ہوتی اس کے اوپر بھی پھونک دیتے۔ یہ عمل مسلسل 10 دن تک چلتا رہا۔ 11ویں دن جب ہم نیاز بانٹ رہے تھے اچانک ہمارے گھر کی لائٹ آف ہو گئی۔ ہم نے دیکھا بدصورت اور عجیب سی شکلوں والے لوگ ہمارے گھر سے نکل رہے تھے۔ کسی کی سائڈ سے آدھا گوشت نیچے کو گھرا ہوا تو کسی کا سر نہیں تھا، کسی کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ یہ سب لوگ ہمارے گھر سے بھاگ رہے تھے جیسے کسی نے انہیں زور زور سے مار کر بھگایا ہو۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے یہ لوگ بہت چلا رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہمارے گھر میں یہی چلتا رہا۔ اس کے بعد جیسے ہی نیاز ختم ہوئی ہماری لائٹ خود بخود آ گئی، ہمارا گھر پاک صاف ہو گیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ہمارے گھر کی گھنٹی بجی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عمران بھائی باہر ہی کھڑے تھے، ان کے گلے اور بازو میں تعویذ نہیں تھے۔ میں انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں انہیں اندر لے کر آیا، کہنے لگے میں نے جو کیا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ آج میری ساس اور بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا جس کی وجہ سے میں نے اپنے گلے اور بازو والے تعویذ کاٹ کر ادھر ہی پھینک دیے اور اپنے گھر میں آ گیا ہوں۔ میں خوشی کے ساتھ بھائی کو اپنے گلے لگا لیا، ان کے پاؤں پر جو تعویذ بندھے تھے انہیں بھی توڑ کر گھر کے باہر پھینک دیا۔ بھائی کو اندر آتا دیکھ کر امی بھی حیران ہو گئی۔ بھائی نے امی کو کہا کہ میں اب آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کا شکر ادا کیا گیا کہ ہمارے گھر کی خوشحالی واپس آ گئی تھی، لیکن ابھی ایک چیز کرنا باقی تھی۔ اگلے دن میں نے امی سے کہا کہ مجھے ماموں کے پاس گاؤں جانا ہے، ایک ضروری کام ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ امی کی بھرپور دعائیں لے کر میں ماموں کے گاؤں کی طرف گیا۔ عامل صاحب سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ بھائی کے گلے اور بازو سے تعویذات نکال دیے ہیں، اب وہ بلا کمزور ہو گئی ہے۔ عامل صاحب نے کہا ٹھیک ہے،
फजर से पहले तुम एक काली मुर्गी मेरे पास लेकर आना और एक ब्लेड भी लाना। हम इस अमल का तोड़ करेंगे। याद रखना, मुर्गी का रंग काला होना चाहिए, मुर्गी लाल रंग की ना हो, वरना हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने उनसे इजाजत दी और घर आ गया। फिर मामू के घर ही रुक गया। सुबह फजर से पहले आमिल के पास मुर्गी लेकर जाना था। मैंने मामू से कहा कि आप तहज्जुद के वक्त मुझे जगा देना, आमिल के पास मुर्गी लेकर जाना है। उन्होंने कहा हम दोनों ही जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मामू के घर में काफी ज्यादा मुर्गियां थीं, सो हमें काली मुर्गी का इंतखाब करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। हमने अपना बाहर वाला दरवाजा का भी हिसार कर रखा था और अपनी चारपाई का भी। तकरीबन 2 बजे का वक्त था कि बाहर से एक औरत की आवाजें आने लगी जो भीख मांग रही थी। मैं हैरान हो गया कि रात के 2 बजे कौन सी औरत भीख मांग रही है। औरत की आवाज सुनकर मुझे बहुत तरस आया। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि उसकी आवाजें करीब से आने लगी। मैंने देखा वो हमारे घर के दरवाजे पर खड़ी सदाएं लगा रही थी। मैं बहुत हैरान हुआ। हिम्मत करके उसके पास गया और पूछा तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा तुम बाहर आ जाओ, मैं बताती हूँ कि क्या चाहिए। मैंने कहा नहीं, तुम इधर ही मांगो। कहने लगी क्यों, तुम बाहर क्यों नहीं आ सकते। मैंने कहा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम कहीं और चली जाओ। मेरी बात सुनकर उसने रोने वाली सदा लगाई, कहा कि मैं भूखी हूँ, मुझे एक मुर्गी दे दो। मैंने कहा मुर्गी, इस वक्त मुर्गी का क्या करोगी। कहने लगी मुर्गी को हलाल करूंगी, उसे पकाकर अपना और अपने बच्चों का पेट भरूंगी। मैंने कहा ये मुर्गी तुम्हें फजर के बाद ही मिलेगी, तब तक तुम बाहर बैठी इंतजार करो। मेरी आवाज सुनकर उसने कहा कि मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ मुर्गी है भी कि नहीं, पहले मुझे मुर्गी दिखाओ। मैंने कहा ठीक है। मुर्गियां देखते ही उसने कहा मुझे लाल रंग की मुर्गी चाहिए। लाल रंग की मुर्गी, तुमने लाल रंग की मुर्गी का क्या करना है। उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। अभी हमारी ये बातें चल ही रही थीं कि मेरा ध्यान उसके पाँव की तरफ चला गया जो कि उल्टे थे। वल्लाह आलम, वो मंजर देखकर मेरी जान निकल गई कि मैं जिससे बातें कर रहा हूँ ये वही बला थी जिसे मैंने फजर से पहले ख़त्म करना था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसे यहाँ से कैसे भगाऊं। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ, मेरे पास कोई लाल रंग की मुर्गी नहीं है। कहने लगी मैं जानती हूँ तुम्हारे पास लाल रंग की मुर्गी है, तुम्हारे आमिल ने भी सुबह मुर्गी मंगवाई है। मेरी समझ में ना आया कि मैं क्या करूं। तभी मैंने कुरानी आयत का विर्द किया। वो औरत हमारे दरवाजे से कई फासले दूर भाग गई। उसे दूर होता देखकर मैंने कहा जा, मैंने तुझे पहचान लिया है, अब हमारे घर मत आना। मेरी इस बात पर उसे इंतहाई गुस्सा आया। उसने गुस्से में हमारे घर के बाहर मौजूद कुत्तों का खून पी लिया। मुझे कहा कि अब तो इनका खून पिया है, खसारा खत्म करके अंदर आकर तुझे बताऊंगी। अल्लाह अल्लाह करते वक्त गुजर गया। फजर का वक्त आने वाला था। मैंने मुर्गी खाने से काले रंग की मुर्गी ली और मामू के साथ चल पड़ा। मामू ने घर से निकलते हम दोनों पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मारी और पूरे घर पर भी फूंक मार दी। सारे रास्ते हम कुरानी आयत का जिक्र करते रहे। बिलाखिर हम फजर से आधा घंटा पहले आमिल साहिब के पास पहुंच गए। इन्होंने मुर्गी को देखा, उसे अपने पास रखा, उसके ऊपर कुछ देर पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मुझे कहा कि ब्लेड से अपने हाथ से 2 कतरे खून के इस मुर्गी पर फेंक दो। मैंने ऐसा ही किया। मेरे बाद इस मुर्गी ने अपने हाथ को काटा और 2 कतरे अपने खून के भी उस मुर्गी के ऊपर फेंक दिए। उसके बाद उसने मुर्गी को ज़िबा कर दिया। मुर्गी के ज़िबा करने के बाद उसने कहा कि इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाकर फेंक दो। फेंक कर आने के बाद वज़ू करो। हम सब मिलकर फजर की नमाज पढ़ते हैं। फजर की नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहिब ने मुझे नसीहत की कि आपके घर में जो मौक्किलीन हैं उनका ख्याल रखिए। ये आपके घर में किसी बला को दाखिल नहीं होने देंगे और ना ही आप लोगों को कमज़ोर होने देंगे। हम लोगों ने ऐसा ही किया। उसके बाद हम सब घर वालों के आपस के ताल्लुकात भी ठीक हो गए। हम भाई के साथ हंसी खुशी रहने लगे, जबकि हमारी भाभी हमारे भाई की नज़र में गिर चुकी थी। हमने भाई की शादी अपनी एक कजिन से करवा दी और आज हमारा घराना बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपके ख्याल में ऐसी औरतों की क्या सज़ा होनी चाहिए जो अपनी खुदगर्जी में अपना ही घर उजाड़ देती हैं।
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔